नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नारायणी क्लासेस में, जिसके थ्रू हम आपको घर बैठे ही ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड कर रहे हैं। आपकी ये मैथ की सेकंड क्लास है। जिसने अभी तक पहली क्लास नहीं देखी है वो आप पहली क्लास देख लीजिए, जिसमें मैंने डिजिटल सम करवाया था, जिसके थ्रू आप बड़ी से बड़ी कैलकुलेशन को बड़ी आसानी से विद इन सेकेंड सॉल्व कर सकते हैं। ये आपकी आज सेकंड क्लास है। तो सेकंड क्लास में हम आज अपना टॉपिक करने वाले हैं, जिसका नाम लिख देता हूं मैं, नल व टंकी। आप इसको दूसरे नाम से पाइप एंड सिस्टम के नाम से भी जानते हो। ये हमारा अगला चैप्टर है। तो इस चैप्टर में क्या होगा आपका, भाई क्वेश्चन इसमें आते हैं, भाई पाइप दे रखे हैं, ये पाइप इस टंकी को इतनी देर में भरता है, ये पाइप इसको इतनी देर में भरता है, दोनों कितनी देर में भरेंगे, दोनों कितनी देर में खाली करेंगे। कभी टंकी की अक्षमता पूछेगा, कभी कुछ पूछेगा। देखो इसमें ध्यान देने लायक क्या बात है, मान लो ये टंकी है, इसमें एक पाइप लगा यहाँ पे। आपको ये बता दो, यदि मैं ये पाइप मान लो 4 लीटर पानी डाल रहा है 1 मिनट में, और 5 मिनट में ये टंकी भर देता है। भाई 1 मिनट में 4 लीटर डाल रहा है, 5 मिनट में टंकी को भर रहा है, यानी कहने का मतलब है इसमें कितना है, यदि हम कह दें तो 20 लीटर पानी आ रहा है। या फिर इसी को दूसरे लैंग्वेज में लें, भाई ये टंकी है, ये 20 लीटर की है। अब इसमें ये पाइप पानी डाल रहा है, अब ये इसको 5 मिनट में भर रहा है, कंप्लीटली भर रहा है। तो बताओ 1 मिनट में कितना पानी डालेगा। देखो 5 मिनट में वो कितना पानी डाल रहा है, 20 लीटर। 1 मिनट में कितना डालेगा, तो ये कैसे निकालेंगे हम, 20/5, 4 लीटर पर मिनट। तो हमारे कुछ ऐसे ही हमारे क्वेश्चन आएंगे। भाई हमें टंकी दी होगी, टंकी का क्या है, हमें दे रखा होगा भाई ये इतनी देर में भरता है, ये इतनी देर में खाली करता है। तो हमें सबसे पहले जरूरत होगी भाई टंकी कितने लीटर की है, ये वाली टंकी। अब जैसे हमें दे दिया एक पाइप इतनी देर में भरता है, दूसरी इतनी देर में भरता है, तो बताओ दोनों मिलकर कितनी देर में भरेंगे। या फिर मतलब वो क्वेश्चन का पैटर्न कैसे भी दे सकता है, आप आगे देखेंगे भाई कैसे कैसे पैटर्न है। तो यहाँ पे जो आपको अभी ध्यान में रखनी है वो ये बात है कि हमें चाहिए टंकी की अक्षमता। सबसे पहले भाई टंकी कितने लीटर की है, मान लो टंकी 40 लीटर की है, 2 पाइप लगे हैं। यदि हमें सबसे पहले पता लग गया टंकी कितने की लीटर की है, और हमें ये दे रखा है भाई ये है, ये अपना 1 मिनट में मान लो डाल रहा है आपका 10 लीटर, ये डाल रहा है आपका 5 लीटर। तो इस टंकी को कितनी देर में भरेंगे, भाई 1 मिनट में टोटल पानी कितना डल रहा है, 15 लीटर। तो कितनी देर में भरेंगे, 40/15 मिनट में। ये हमारा आंसर आ गया। तो आंसर तक पहुंचने के लिए हमें 2 चीज की रिक्वायरमेंट होगी, भाई टोटल कैपेसिटी कितनी है और 1 मिनट में कितना पानी डाला जा रहा है। देखिए हम अब क्वेश्चन के थ्रू थोड़ा बेटर समझेंगे। हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये हमारा पहला क्वेश्चन, ये दे रखा है 2 पाइप एक टंकी को क्रमशः 12 घंटे तथा 15 घंटे में भर सकते हैं। यदि दोनों पाइप खाली टंकी में एक साथ खोल दिए जाए तो कितना समय लगेगा। देखिए मैंने अभी आपको बताया था, ये एक टंकी है, मान लो ये 60 लीटर की है। अब इसमें पाइप लगे हैं 2, एक यहाँ मान लो एक यहाँ। ये वाला पाइप आपका 3 लीटर डाल रहा है 1 मिनट में, या आपका डाल रहा है 2 लीटर 1 मिनट में। तो यदि मैं पूछूं कि ये टंकी कितनी देर में भर जाएगी, तो आप कहेंगे भाई 60 लीटर है, और जब दोनों डल रहे हैं तो 1 मिनट में पानी डल रहा है 5 लीटर, तो कितनी देर में भर देंगे इसको, 12 मिनट में। अब इसी का यूज हम क्वेश्चन में कैसे करेंगे। देखो हमें क्या है, अब क्या दे रखा है, सिर्फ घंटे दे रखा है, ना हमें यह पता कि 1 मिनट में कितना पानी डाल रहा है, ना हमें यह पता कि इसकी अक्षमता कितनी है। तो हमें अब ये दोनों चीजें निकालनी है इस डाटा का यूज करके। देखो कैसे निकालेंगे, यहां लिख लो आप समय। मान लो पाइप पहला ए है, वो भर रहा है 12 घंटे में,
अगला पाइप बी है वो भर रहा है 15 घंटे में। मैं यहाँ पे प्लस और माइनस का यूज करूंगा इस चैप्टर में। इनका कुछ मतलब नहीं है, इनका बस यही मतलब है भाई, प्लस का मतलब है भरने वाला है और माइनस का मतलब है खाली करने वाला है। देखो ये आ गया आप अपने पास घंटे। हमें चाहिए है दो चीज, एक इसकी अक्षमता और एक घंटे का काम या 1 मिनट का काम। तो अक्षमता के लिए हम लेते हैं इनका एलसीएम। क्या लेते हैं? एलसीएम। अक्षमता आ जाएगी। अब 12 और 15 का एलसीएम कैसे लेते थे हम? एक संख्या से डिवाइड करते थे जो दोनों को काटे, वो 3 है। 3 चौके 12, 3 पंजे 15। अब इनकी गुणा कर देते हैं, 3 चौके 12, 12 पंजे 60 आ गया। यानी भाई मानो टंकी है वो 60 लीटर की आपकी। अब इसने 12 घंटे में भर दी। ये यहाँ घंटे हैं, इसने 12 घंटे में भर दी। अब यदि मैं आपसे ये पूछूं भाई 60 लीटर इसने 12 घंटे में भरी है तो 1 घंटे में कितनी भरी होगी? 1 घंटे में कितनी भरी होगी? 1 घंटे में कितनी भरी होगी? जब 60 को 12 से डिवाइड करेंगे तो 5। इसने 15 घंटे में 60 लीटर भर दिया, यानी 1 घंटे में भर रहा है ये 4। देखो अब ये क्वेश्चन हो गया अपना इस जैसा। भाई दो पाइप लगे हैं, पहला पाइप आपका 1 घंटे में 5 लीटर पानी डाल रहा है, दूसरा 1 घंटे में 4 लीटर, और टंकी कितने लीटर की है? 60 लीटर की है। अब 1 घंटे में पानी कितना डल रहा है? 1 घंटे में डल रहा है आपका 5 जमा 4 9। तो 60 लीटर पानी है वो कितनी देर में डलेगा? 60 बटे 9। इसको काटेंगे 20/3, डिवाइड करेंगे 6 से ही 2/3, यानी ये 6 घंटे तो आपके पूरे आ गए और 2/3 ये क्या है? पूरा घंटा नहीं है। अब इसको घंटे बनाने के लिए क्या करेंगे हम? 6 जमा 2/3 गुणा, इसको मिनट बना लेंगे 60, मिनट बनाने के लिए गुणा 60 और घंटे बनाने के लिए बटे 60, ये गया 20 पे। यानी आपका आ गया 6 घंटे और 40 मिनट। ये कहाँ है? ऑप्शन बी में। देखो यहाँ जो हमने एलसीएम 60 लिया है, इसकी बजाय आप कुछ भी ले सकते हो, बस वो क्या है कैलकुलेशन थोड़ी अलग हो जाएंगी। मैं आपको लेके दिखाता हूँ वो, इसको साफ करता हूँ एक सेकेंड। दोस्तों आपको ऑनलाइन डेली एक या आधा चैप्टर करवाया जाएगा। इस लॉकडाउन का फायदा उठाइए। आपके पास कोई भी बुक हो, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे उस प्रॉब्लम को भेज दीजिए, आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा, जिसका लिंक सब्सक्रिप्शन में मैं दे दूंगा। मेरे टेलीग्राम चैनल क्या है देखो। अब मैंने कहा भाई आप कह रहे हो भाई नहीं हम तो है ना इसका एलसीएम कुछ और ही लेंगे, ये 12 घंटे में भर रहा है, भी 15 घंटे में। देखो मैंने क्या कहा था, इनका एलसीएम लेना है। कोई बोलेगा कि मैं तो यहाँ 1 लूंगा, मैं यहाँ 5 लूंगा, मैं तो यहाँ 100 लूंगा। आप कुछ भी ले सकते हो। मैं बताओ क्या लूँ? मैं 1 से लेके करवा देता हूँ, 5 और 100 से आप ट्राई कर लेना। बस इसमें क्या है थोड़ी कैलकुलेशन अलग हो जाएंगी। भाई ये 12 घंटे में 1 लीटर पानी डाल रहा है तो इसका मतलब 1 घंटे में कितना डाला हुआ इसने? 1/12। अब 15 घंटे में 1 लीटर पानी डाल रहा है तो 1 घंटे में कितना डाला हुआ? 1/15। क्वेश्चन वही है। अब दोनों मिलकर 1 घंटे में कितना डाल रहे हैं? 1/12 जमा 1/15। अब कह रहा है टंकी दोनों मिलकर कितने में भरेंगे? भाई टंकी 1 लीटर की है, 1 घंटे में ये 1/12 डाल रहा है और ये 1/15 डाल रहा है। देखो आंसर आपका वही आएगा, 12 और 15 का लघुत्तम 60, 12 पंजे 60, 15 चौके 60। ये 60 ऊपर जाके चला जाएगा और ये आ जाएगा 9। ये क्या आपका? ये कुछ भी ले लो, चाहे आप 5 ले लो, 100 ले लो, यही आंसर आएगा। बट हम एलसीएम क्यों प्रेफर करते हैं? ताकि ये हमारा कट जाए। देखो यहाँ पे बटे में हो गया है, कैलकुलेशन थोड़ी क्या होगी? टफ। आप नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए, उससे और ज्यादा बेटर समझ में आएगा। ये है भाई दो पाइप एक टंकी को क्रमशः 20 और 30 मिनट में खाली कर सकते हैं। वो भरने वाले थे, ये खाली करने वाले हैं। दो है, ये आपका 20 मिनट में खाली करता है, ये आपका करता है 30 मिनट में। देखो ये टाइम दे रखा है, हमें क्या चाहिए? टंकी की अक्षमता, वो होगा इनका एलसीएम। एलसीएम लेने के लिए आप क्या है, अगर आपको वो मेथड यूज नहीं करना है तो आप क्या करो, सबसे बड़ा नंबर पकड़ो 30, इसका पाड़ा पढ़ो 30 एकम 30। क्या दोनों के पाड़े में 30 आता है? नहीं आता। 30 दूनी 60, 60 जैसे ही आया हमें पता है
भाई 20 3 60 होती है और 3 दूनी 60 होती है। यानी हमें पता लग गया टंकी की अक्षमता कितनी है, वो है 60 लीटर की। अब ये 20 मिनट में भरा है, यानी यहाँ पे आएगा हमारा 1 मिनट का काम। भाई ये 60 लीटर 20 मिनट में भर रहा है, तो 1 मिनट में कितना भर रहा है, 3 लीटर। इसको इससे डिवाइड कर देंगे, ये भर रहा है अपना 2 लीटर। देखो अब कह रहा है जब दोनों नलों को खोल दिया जाए, भाई टंकी में पानी डालना है 60 लीटर, 1 मिनट में कितना डल रहा है, 1 मिनट में डाल रहे हैं 5 लीटर। तो वो 60 लीटर कितने देर में डाल देंगे, हम इससे डिवाइड कर देंगे, ये आ गया हमारा 12 मिनट। यही हमारा आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखो अब यहाँ 3 नल दे दिए, भाई 2 पाइप हैं, 2 भरने वाले हैं, एक खाली करने वाला है, तीनों चलेंगे तो क्या होगा। देखो मेथड वही यूज करना है, भाई ए भरने वाला है, बी भरने वाला है और एक सी है वो खाली कर सकता है। ये भरने वाला, ये भरने वाला, ये खाली करने, ये दे रखा है। भाई ए अकेला उसको 6 घंटे में भर सकता है, बी अकेला 8 घंटे में भर सकता है और सी खाली कर सकता है उसको 12 घंटे में। ये माइनस निशान का मतलब सिर्फ यही होता है, भाई वो खाली करने वाला। इनका एलसीएम लो। एलसीएम के लिए मैंने क्या बताया था, सबसे बड़ा नंबर पकड़ो 12। अब 12 का पाड़ा पढ़ो, 12 एकम 12, 6 के पाड़े में आ रहा, 8 के में नहीं आ रहा, 12 दूनी 24। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे आपको ध्यान आ जाएगा कि भाई इसका एलसीएम ये है। तो 6 चौका 24, 8 थी 24 और 12 दूनी 24। देखो ये क्या है 4, ये आपका भरने वाला है यानी प्लस का काम करेगा। ये आपका 3 क्या है, ये भी भरने वाला है, ये भी प्लस का काम करेगा। लेकिन जो आपका 2 है ये आपका खाली करने वाला नल है। भाई जब एक टंकी है ये वाली, इसमें 2 पाइप तो आपके भरने वाले लगे हैं, एक खाली करने वाला लगा है ये वाला। जब ये पानी इसमें डालेंगे तो ये क्या है, खाली भी करेगा। अब हमें ये देखना है कि हमारा 1 घंटे का नेट रिजल्ट क्या है, ये घंटे में दे रखे हैं। भाई 1 घंटे में हमारा क्या काम हो रहा है। 1 घंटे में देखो इसने 4 डाला, इसने 3 डाला, लेकिन इसने 2 निकाल दिया, तो टोटल डला 7 गया 2, तो 7 में 2 गया 5। हम ये कह सकते हैं भाई 1 घंटे में हमारा 5 लीटर ही पानी डल रहा है और टंकी है कितनी, 24 लीटर की है। तो अब इसे भरने में कितना समय लगेगा, तो 24/5 डिवाइड करेंगे 4 सही 4/5। अब 4 घंटे तो पूरे आ गए और 4/5 क्या फ्रैक्शन में आ गई, इसको भी घंटे में बदल लेंगे। यानी 4 घंटे प्लस 4/5 मैंने क्या बताया था गुणा 60, 5 पे 12, 12 चौक 48, यानी आपके आगे 4 घंटे और 48 मिनट। ये हमारा ऑप्शन बी। पूरे चैप्टर में यही कॉन्सेप्ट यूज होगा, आपको कुछ भी नया सीखने की जरूरत नहीं है। बस हमें क्या टाइम दिया मिलेगा, हमें उनका एलसीएम लेके अक्षमता निकालनी है, भाई टंकी कितने लीटर की है। फिर आपको यहाँ मिनट घंटे कुछ भी दिखाई दे, 1 मिनट का काम, 1 घंटे का काम, फिर कौन सा भर रहा है कौन सा कर रहा है, नेट 1 घंटे में क्या हो रहा है। 1 घंटे में यदि डल रहा है तो आपसे पूछेगा कितनी देर में भरेगा, 1 घंटे में यदि निकल रहा है तो पूछेगा 1 घंटे में कितनी देर में टंकी खाली करेगा। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट आपका, एक नल किसी टंकी को 8 घंटे में भरता है और दूसरा उस टंकी को 16 घंटे में खाली करता है। दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा। यहाँ 2 नल हो गए आपके, ए है ये भरने वाला नल है, ये भर रहा है आपका 8 घंटे में, और एक नल बी है वो खाली करने वाला है, वो खाली कर रहा है 16 घंटे में। तो सबसे पहले अक्षमता लो, वो है इनका एलसीएम। एलसीएम बड़ा नंबर लो, उसका पाड़ा पढ़ो, 16 एकम 16 दोनों के पाड़े में आ रहा है, तो वही आपका एलसीएम है। 8 दूनी 16, 16 एकम 16, यह आ गया आपका 1 घंटे का काम। देखो यहाँ 1 घंटे का क्या काम आया, 2 आपका क्या है और 1 क्या है। देखो ये पाइप है भरने वाला, तो ये पानी इसमें डालेगा, ये पाइप है खाली करने वाला, तो ये पानी से निकालेगा। हम ये कह सकते हैं भाई टंकी में ये पाइप 2 पानी डाल रहा है और ये यहाँ से 1 लीटर निकाल रहा है। तो यानी 1 घंटे में उसने 2 डाले, इसने 1 डाले, तो नेट रिजल्ट क्या आया, 1 लीटर पानी डला। जब 1 घंटे में 1 लीटर पानी डला है तो ये पूछ रहा है टंकी कितनी देर में भरेगी। टंकी 16 लीटर की है तो 16 घंटे में ही भरेगी। ये हमारा आंसर आ गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
देखो अब क्या आगे 3 नल आगे। अब कह रहा पूछ रहा है टंकी खाली होने में कितना समय। भाई टंकी खाली होने में समय लगेगा, इसका मतलब जो खाली निकालने वाला पाइप है, यानी जो पानी बाहर निकाल रहा है, वो 1 घंटे में बहुत ज़्यादा पानी निकाल रहा होगा। देखो ए है, ये भरने वाला है, कितनी देर में भरता है ये? 15 घंटे में। बी है, वो 24 घंटे में भर रहा है। और जबकि सी भरी टंकी को 8 घंटे में खाली कर देता है। भाई हम इनका एलसीएम लेंगे। देखो मैंने एलसीएम बताया था आपको, जब आप प्रैक्टिस करोगे अपने आप आ जाएगा आपको। मैं आपको यहाँ 2 मेथड बताता हूँ एलसीएम के, एक 1 लाइन का और एक थोड़ा लंबा। देखो किससे डिवाइड हो रहा है ये? सबसे पहले सबसे छोटे नंबर से डिवाइड करो इसको। 15, 2 पे 12, 2 चौके 8, फिर 2 पे जा रहा है, 2 छीके 12, 2 दूनी 4, फिर 3 पे जा रहा है, 3 पंजे 15, 3 दूनी 6 और 2, फिर 2 पे गया, 5 ऐसा ही रहा, 1 1। देखो कितना आया? 5 दूनी 10, 10 या 30, 30 दूनी 60, दूनी 120। ये आपका आ गया 120। इसी को आप एक लाइन में भी कर सकते हो। एक लाइन में कैसे? देखो 15, 24, 8, बस इसके लिए आपको फैक्टर पता होना चाहिए। मैं यहां ले रहा हूं 24, बैठ 24 ले लिया। अब ये बताओ मुझे 24 का बड़े से बड़ा फैक्टर जो 15 को डिवाइड करे वो क्या है? 3 है, क्योंकि 3 से इसका फैक्टर है, इसको डिवाइड कर रहा है, तो कितने पे कर रहा है? 3 पंजे 15 पे। अब 24 का बड़े से बड़ा फैक्टर जो इसको डिवाइड करे वो 24 खुद ही है। 24 का बड़े से बड़ा फैक्टर जो इसको डिवाइड करे वो 8 खुद ही है, क्योंकि 8 भी 24 का एक फैक्टर है। सॉरी, ये कट के क्या आ गया? 1। तो यहाँ पे सिर्फ 2 बचे हैं, 24 और 5। देखिए कितना बड़ा था, यहाँ पे कितना छोटा हो गया। बस आपको फैक्टर की थोड़ी समझ है। तो एलसीएम आ गया 120। यहाँ पे एलसीएम 120 है, यानी 120 लीटर की टंकी है। ये उसमें 8 लीटर पानी डालेगा, ये उसमें 5 लीटर डालेगा, और ये तीसरे वाला 15 लीटर पानी निकालेगा। तो ये हमारे पास आ गया अब 1 घंटे का काम। 1 घंटे में क्या क्या काम कर रहे हैं? ये वाला भाई साहब इसमें 8 लीटर पानी डाल रहा है, ये 5 लीटर पानी डाल रहा है, और ये 15 लीटर निकाल रहा है। तो 1 घंटे में पानी डाला कितना? 13, और निकला कितना? 15। इसका मतलब 1 घंटे में नेट रिजल्ट क्या हो रहा है? 2 लीटर पानी निकल रहा है। अब ये पूछ रहा है यदि टंकी भरी हो, जब टंकी भरी हो, तीनों नलों को खोला जाए। भाई टंकी भरी है, तीनों नलों को खोलेंगे तो पानी निकलना स्टार्ट हो जाएगा। अब टंकी में पानी कितना है? 120। 1 घंटे में कितना निकलेगा? आपका 2। तो 120 कितनी देर में खाली होगी? 60 घंटे में। ये आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखो नेक्स्ट अपना, एक नल टंकी को 8 घंटे में भर सकता है, दूसरा नल भरी टंकी को 5 घंटे में खाली कर सकता है। जब टंकी का 3/4 भाग भरा हो तो दोनों पाइप खोल दिए जाए तो टंकी खाली होने में कितना समय लगेगा? वही प्रक्रिया करनी है हमें। भाई एक नल है ए, ये भरता है इसको 8 घंटे में। अगला नल है बी, ये उसको 5 घंटे में खाली कर सकता है। बी आपका खाली करने वाला नल है, यानी माइनस निशानी। एलसीएम देखो ये क्या है? 2 नंबर है। ये 2 नंबर क्या है? प्राइम, एक दूसरे के लिए इनका कोई भी मतलब कॉमन फैक्टर नहीं है, आप कह सकते हो को प्राइम नंबर है ये। भाई एक दूसरे से डिवाइड नहीं हो रहे, ना इनका कोई कॉमन है। तो ऐसे नंबरों को डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके इनका एलसीएम आ जाता है 40। जैसे 11 गुणा 13 है 143। इनका क्योंकि कोई भी कॉमन नहीं है। अब 11 से 11 आई गया तो 11 की एक बात बताऊं मैं, किसी संख्या को 11 से गुणा करते हैं हम तो क्या करते हैं? सबसे पहले ये नंबर लिखो 4, फिर आगे वाला जोड़ दो 9, 5 और 4 9, फिर लास्ट वाला नंबर लिख लो 5। जैसे 11 में आपको 1 2 3 4 इसी गुणा करनी है। सबसे पहले क्या लो? 4, फिर इसमें 4 और 3 जोड़ दो, कितना हो गया? 7, फिर 3 और 2 जोड़ दो 5, फिर 2 और 1 जोड़ दो 3, और फिर 1 का 1। यदि कहीं हासिल आ रही है तो वो आगे ऐड होती जाएगी। देखो वापस से क्वेश्चन पे आते हैं। 8 5 है, एलसीएम कितना आ गया? 40। अब 40 लीटर की टंकी है, ये कितना डालेगा 1 घंटे में? 5 लीटर। और ये घंटे में कितना निकालेगा? 8 लीटर।
यानी हम कह सकते हैं भाई जब दोनों पाइप खुलेंगे तो 1 घंटे में क्या काम होगा, 3 लीटर निकलने का काम होगा माइनस का। ये कह रहा है जब 3/4 भाग भरा हो, भाई 40 लीटर की कैपेसिटी है अपनी, इसका 3/4 भाग क्या होगा, 30 लीटर। यानी जब 30 लीटर पानी है और दोनों नल खुलेंगे तो क्या होगा, 1 घंटे में 3 लीटर निकलेगा, तो ये 30 लीटर कितने घंटे में निकलेगा। यहाँ माइनस निशान का कोई मतलब नहीं है, माइनस का सिर्फ ये मतलब है समझने के लिए कि भाई ये खाली हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक पंप खाली टंकी को 2 घंटे में भर सकते हैं। ये टंकी थी, इसमें एक नल था, ये 2 घंटे में भर रही थी। अब क्या हुआ, इसमें एक लीक हो गया, यहाँ से पानी निकलना स्टार्ट हो गया। अब ये टंकी भर रही है आपकी 2 घंटे और 20 मिनट में। अब हमें ये पता करना है कि ये अगर ये टंकी भरी है, इस छेद को खोल दें तो कितनी देर में टंकी को खाली कर देगा। देखो मेथड वही है, आपका पाइप ए था मान लो, वो कितनी देर में भर रहा है, 2 घंटे में, प्लस का निशान भरने वाला। अब ए भी काम कर रहा है और एक छेद आ गया टंकी में। अब क्या है कि 2 घंटे 20 मिनट लगते हैं। अब 2 घंटे हैं 20 मिनट, इनको एक फॉर्म में बना लो, या घंटे में बना लो सबको, या मिनट में बना लो। यदि हम इसको घंटे बनाए, देखो घंटे बनाने के लिए बटे 60, मिनट बनाने के लिए गुणा 60, तो 1/3 हो गया। अब इसकी गुणा 3 दूनी 6 और 1 7/3, यानी अब ये घंटी, अब ये क्या है 7/3 घंटे में टंकी भर रही है। देखो अब क्या है, ऐसी सिचुएशन में यदि हमें इनका एलसीएम लेना हो तो हम ऊपर ऊपर वालों का एलसीएम लेंगे। 2 और 7 का क्या हो गया, 14 हो गया। अब ये क्या डालेगा, 7 लीटर डालेगा। भाई 14 लीटर है, 2 घंटे में भर रहा है, तो 1 घंटे में 7 लीटर। अब ये क्या करेंगे, हम इसको इससे डिवाइड कर देंगे। जब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ये 3 चला जाएगा ऊपर, ये कितना आएगा आपका 6। यानी ये क्या है, अब इसमें सिर्फ 6 लीटर पानी डल रहा है। ये कह रहा है इसे भरने में 2 घंटे 20 मिनट लगते हैं, यानी भर तो अब भी रही है। 1 घंटे में इसमें 7 लीटर पानी आ रहा था, अब 6 हो गया, तो भर तो अब भी रही है। अब कितना, 1 घंटे में 6 लीटर पानी ही आ रहा है। देखो जब आपका ए है, ए का तो काम ही क्या है, 1 घंटे में 7 लीटर पानी डालना। लेकिन जब छेद आ गया, अब कितना पानी डाला जा रहा है, सिर्फ 6 लीटर। इसका मतलब है भाई इस छेद ने कहीं ना कहीं 1 घंटे में 1 लीटर पानी बाहर निकाल दिया। तभी तो ये होगा, ये 1 घंटे में 7 लीटर भर रहा है, जबकि ए प्लस छेद दोनों काम कर रहे हैं, तो ये 6 लीटर ही पानी आ रहा है 1 घंटे में। तो इसका मतलब क्या है, ये मान लो 1 घंटा है, 6 लीटर पर आवर। इसका मतलब क्या है, भाई जो छेद था उसने 1 घंटे में 1 लीटर बाहर निकाल दिया। अब कह रहा है जब टंकी पूरी भरी हो तो कितनी देर में छेद खाली कर देगा। भाई हमें पता है 14 लीटर है, 1 घंटे में 1 लीटर निकाल रहा है, तो 14 घंटे में इसको खाली कर देगा। ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो नेक्स्ट है हमारा, 2 पाइप ए तथा बी एक टंकी को क्रमशः 1 घंटे तथा 75 मिनट में भर सकते हैं। इसमें एक निकास नल सी है, तीनों खोल दिए जाएं तो 50 मिनट में भर जाती है। एक नल ये है, एक नल ये है, एक नल ये है। देखो यदि मैं आपको बोलूं कि यहां से पानी आ रहा है, यहां से पानी आ रहा है और यहां से पानी निकल रहा है, यदि ये दोनों निकलने वाले पानी से ज्यादा पानी डालेंगे प्रत्येक घंटे, तो क्या है, पानी का लेवल धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगी टंकी। देखो अब ये कह रहा है 2 पाइप ए तथा बी एक टंकी को 1 घंटे और 75 मिनट में भर सकते हैं। मैंने बताया था इनको एक फॉर्म में बना लो, ए और बी दे रखे हैं, ये भरने वाला ये भरने वाला, ये 1 घंटे में यानी 60 मिनट में, ये आपका 75 मिनट में भर सकता है। और अब कह रहा है कि तीसरा नल भी लगा हुआ है सी, ये सी है आपका, ये ए था मान लो, ये बी था। जब तीनों चल रहे हैं, अब टंकी आपकी 50 मिनट में भर रही है। भरने का काम तो अब भी हो रहा है, लेकिन 50 मिनट में। देखो हमें पहले टंकी की एक क्षमता चाहिए सबसे पहले, वो कैसे निकालेंगे हम, मैंने आपको बताया था
60, 75, 50। वन लाइन में कैसे करते हैं? आप लो 75, 75 का बड़े से बड़ा फैक्टर जो 60 को डिवाइड करे वो आपका 15। कितना है? 15। 15 चौके 60 होते हैं। 75 का बड़े से बड़ा फैक्टर वो एक खुद ही है 50। 75 का बड़े से बड़ा फैक्टर वो क्या है? 25। इसको 2 पे डिवाइड कर रहा है। अब आप क्या ले लो? 4 ही ले लो, वे दोनों बड़ा 4 है। इसका बड़ा फैक्टर यही है और 2 भी इसका एक फैक्टर है तो ये डिवाइड करेगा तो डायरेक्ट 75 गुना 4 कितना हो गया? 300। तो आपका एलसीएम आ गया 300। देखो अब ये वाला है 1 घंटे में कितना डाल रहा है? ये डाल रहा है आपका 5 लीटर। ये 1 घंटे में कितना डाल रहा है? ये डाल रहा है 4 लीटर। और जब तीनों काम कर रहे हैं तो भर तो टंकी अभी भी रही है, यानी काम तो आपका भरने का ही हो रहा है प्लस। और कितना हो रहा है अब? ये हो रहा है 6 लीटर का। देखो यहां से जब पाइप ए अकेला है ये क्या काम कर रहा है? 5 लीटर पानी डालेगा, बी 4 लीटर डालेगा, लेकिन जब तीनों चल रही हैं तो पानी डाल रहा है 6 लीटर। ये क्या कब पॉसिबल है? देखो ए है, ये पानी डाल रहा है 5 लीटर, ये डाल रहा है 4 लीटर, लेकिन टोटल काम कितना हो रहा है आपका? 6 लीटर डल रहा है। इसका मतलब है ये दोनों ने 9 लीटर डाला लेकिन डला 6 ही। मतलब जो सी पाइप लगा है वो 1 घंटे में 3 लीटर पानी क्या है? बाहर निकाल रहा है। जब 1 घंटे में 3 लीटर पानी निकाल रहा है तो ये पूछ रहा है भाई भरी टंकी को कितनी देर में खाली करेगा? तो टंकी की क्षमता कितनी है आपकी? 300 लीटर है। 1 घंटे में इसने 3 लीटर बाहर निकाला तो यानी आपका 100 मिनट। आंसर क्या आ गया? आंसर आ गया आपका 200 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम कॉन्सेप्ट है सब क्वेश्चन में। ये देखो ए और बी नल एक बाल्टी को क्रम से 12 मिनट तथा 15 मिनट में भर सकते हैं। नल ए है वो 12 मिनट में भरता है, आपका नल बी है वो 15 मिनट में भरता है। सबसे पहले वही टंकी की क्षमता निकाल लो। हमने किया था थोड़ी देर पहले, एलसीएम 60 आता है, 12 पंजे 60 आता है और 15 चौके 60 आता है। भर रहे हैं। अब कह रहा है यदि दोनों नल खुले हैं, देखो इसको ऐसे समझो, ये भाई हमारी टाइम लाइन है, ये नल ए है, ये बी है। देखो दोनों नल खुले हैं, ए को 3 मिनट के बाद बंद कर दिया जाए, यहाँ पे टाइम हो गया अपना 3 मिनट। यहाँ पे ए कर दिया बंद, लेकिन बी क्या है? बी तो खुला है जब तक टंकी भर नहीं जाती। तो कह रहा है ए को 3 मिनट के बाद बंद कर दें तो बी उस बाल्टी को भरने में और कितना समय लेगा? देखो 3 मिनट किसने काम किया? यहाँ पे दोनों ने काम किया है। दोनों का यदि हमें 1 मिनट का पता चल जाए, कितना है? 9 लीटर 1 मिनट में पानी डाल रहे हैं भाई, ये पर मिनट इतना डाल रहा है, ये पर मिनट इतना डाल रहा है, तो दोनों डाल रहे हैं 9 लीटर पर मिनट। अब 3 मिनट में कितना पानी डालेंगे? ये गुणा कर देंगे 27 लीटर, यानी इन्होंने इन 3 मिनट में 27 लीटर पानी डाल दिया। बचा कितना आपका? इसमें से 27 घटा देंगे, ये आपका आ गया 33 लीटर। अब ये 33 लीटर किसने डाला होगा अकेले? ये 33 लीटर डाला होगा अकेले बी ने। किसने? बी ने। अब बी का हमें पता है कि बी 1 मिनट में 4 लीटर पानी डालता है, तो ये 33 लीटर उसने कितनी देर में डाला होगा? 33/4, यानी इसको काटे हम, सॉरी 30 लिख दिया मैंने, 33/4 है तो 8 सही 1/4 मिनट में, यानी आपने 8 मिनट तो पूरे हैं, प्लस इसको सेकंड बनाने के लिए गुणा 60, 15 सेकंड, यानी 8 मिनट और 15 सेकंड। ये हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन वही है, उसी चीज को घुमा रखा है भाई। 2 पाइप ए और बी एक होज को क्रमशः 30 मिनट और 40 मिनट में भरते हैं। ये 30 मिनट में भरता है, ये 40 मिनट में भरता है। एलसीएम इनका 120 आ गया, ये 4 आ गया और ये 3 आ गया। भरने वाले हैं तो दोनों प्लस प्लस है। देखो अब कह रहा है दोनों पाइपों को एक साथ खोला जाए, दोनों एक साथ खोला जाए। यदि पूरे होज को 24 मिनट में भरना हो तो दूसरे पाइप को कब बंद करना चाहिए? यानी आपका दूसरा पाइप कहीं ना कहीं बीच में बंद कर दिया और अब हमें ये दे रखा है कि पूरा होज यहां से यहां 24 मिनट में भरा है। देखो हम यहां से ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं भाई इन 24 के 24 मिनट किसने काम किया है? ए ने काम किया है। आपका कुल 120 लीटर है, इसमें से ए 1 मिनट में
4 लीटर भर रहा है तो 24 मिनट में कितना भरेगा? 96 लीटर पानी भर दिया उसने। 120 में से 96 उसने भर दिया, बच गया कितना आपको? 24 लीटर पानी बच गया। अब 24 लीटर पानी क्या है, वो बी ने भरा होगा। जब हमें ये पता है भाई बी 1 मिनट में 3 लीटर भरता है, या आपका 1 मिनट 1 घंटे का काम आता है, तो 24 लीटर उसने कितनी देर में भरा होगा? तो अपना काम करके चला गया होगा। 1 घंटे में वो 3 लीटर भरा है, तो 24 कितनी देर में भरा होगा आपने? 8 मिनट में। यानी 8 मिनट में वो इसको भर के चला गया। तो हमारा आंसर है 8 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, दो पाइप ए और बी एक टंकी को क्रम से 37.5 मिनट तथा 45 मिनट में भर सकते हैं। दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो पूरी टंकी को आधे घंटे में भरने के लिए नल बी को कितने समय बाद बंद करना होगा? ये भी उसी क्वेश्चन को घुमा रखा है थोड़ा। देखो यहाँ दे रखा है 37 मिनट और 30 सेकंड, यानी हम कह सकते हैं 37 सही 1/2 मिनट, यानी 37 दूनी 74 और 1 75/2 मिनट। देखो ए हमारा है वो भर रहा है इसको 75/2 मिनट में, और बी हमारा भर रहा है 45 मिनट में। दोनों भरने का काम कर रहे हैं। अब एलसीएम मैंने बताया था ऊपर वालों का लेना है। एलसीएम क्या आएगा 75 और 45 का? सबसे बड़ा नंबर ले लो। मैंने क्या बताया था, इसका बड़े से बड़ा फैक्टर 75 खुद ही है, इसका बड़े से बड़ा फैक्टर जो इसको काटे वो 15 है। 15 तिये 45। अब 75 तिये कितने होते हैं? ये होते हैं हमारे 225, यानी 75 तिये 225 और 2 ऊपर जाके गुणा होगा तो 6। 45 पंजे 200। अब देखो यहां से दोनों स्टार्ट हुए ए और बी। ये कह रहा है कि दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है और पूरी टंकी को आधे घंटे में भरना है हो तो नल बी को कितने समय बाद बंद करना होगा? यानी पूरी टंकी को आधे घंटे में भरना है। यानी 30 मिनट किसने काम किया होगा? ए अकेले नल ने काम किया होगा। भाई ए 1 मिनट में 6 लीटर भरता है तो 30 मिनट में कितना भरेगा? 180। टोटल 225 था, 225 में से 180 इसने भर दिया तो कितना बच गया? 45 लीटर। यानी ये 45 लीटर किसके हिस्से आया होगा? ये आया होगा बी के। अब ये पूछ रहा है कि बी कितने समय बाद बंद किया था? बी अपना 45 लीटर भर के चला गया। अब बी 1 घंटे में या 1 मिनट में कह लो मैं 5 लीटर भर रहा है, तो ये 45 कितनी देर में भरा हुआ? 1 मिनट में 5 तो मतलब 9 मिनट में, यानी वो 9 मिनट में भर के चला गया था। ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना। देखो ये भी इसी टाइप का क्वेश्चन है। ये कह रहा है दो पाइप ए और बी एक टंकी को 20 मिनट और 30 मिनट में भर सकते हैं। ये इसको 20 मिनट में भर रहा है, 20 को 30 मिनट में भर रहा है। कुछ समय के बाद पहला नल बंद कर दिया गया। पहले इनका एलसीएम निकालो। 60 20 दिया 60 30 दूनी 60। ए और बी ये है। ये कह रहा है दोनों पाइप खोले, कुछ समय बाद, मान लो यहां तक दोनों ने काम किया, कुछ समय के बाद पहला नल बंद कर दिया गया। अब यहाँ पे आपका पहला नल बंद हो गया और उसके 10 मिनट के बाद टंकी भर गई, यानी अब 10 मिनट लगे हैं बी को इसको भरने में। देखो बी है, बी आपका 20 मिनट और 30 मिनट ये दे रखे ए और बी के। अब बी का 1 मिनट का काम क्या है? वो है 2 लीटर पानी डालना। अब ये खुद कह रहा है कि 10 मिनट में टंकी भर गई, यानी इसने 20 लीटर पानी डाला होगा यहाँ पे। अब 60 में से 20 लीटर यहाँ डला है तो इसका मतलब क्या है? जो आपका 40 लीटर है वो यहाँ डला होगा। और ये 40 लीटर किस किसने डाला है? ये 40 लीटर डाला है ए और बी दोनों ने। यदि हम बात करें दोनों कितना डाल रहे हैं 1 मिनट में? 5 लीटर। तो ये 40 लीटर कितनी देर में डला होगा? 8 मिनट में। ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भाई यहाँ 3 नल दे दिए। 3 नल ए बी तथा सी एक हौज को 6 घंटे में भर सकते हैं। 2 घंटे साथ चलने के बाद नल सी बंद कर दिया गया। टंकी का शेष भाग को नल ए तथा बी 7 घंटे में भर सकते हैं। केवल सी खाली टंकी को कितने समय में भरेगा? ये क्वेश्चन समझाने से पहले मैं आपको कुछ और चीज समझाना चाहता हूँ। वो ये है कि देखिए हमें पता है भाई एक आदमी एक दिन में मान लो
10 रोटी खाता है एक दिन में। अब मैं कह दूं कि वो आधे दिन में कितनी खाएगा, वो आधे दिन में कितनी खाएगा, 5। आधे दिन में कितनी खाएगा, 5। देखो अब हमें ये पता लग जाए कि वो आधे दिन में इतनी रोटी खाता है, या फिर मैं ये कह दूं भाई एक आदमी एक दिन में 10 रोटी खाता है एक दिन में, तो 5 रोटी कितने दिन में खाएगा, भाई एक पूरा दिन में 10 खाई, 5 रोटी कितने दिन में खाएगा, आधे दिन में। उसको निकालने के लिए क्या करते हैं हम, 5/10। यदि मैं ये कह दूं भाई एक दिन में एक आदमी मान लो 15 ईंटें लगाता है, और वो 5 ईंटें कितने दिन में लगाएगा, तो क्या करते हैं हम, 5/15, 1/3, यानी 5/15 का 1/3 भाग है। हमें यह पता लग जाए, यहां से हम इसे उल्टा भी चल सकते हैं, भाई एक आदमी 1/3 ईंट लगाता है कितने दिन में, सॉरी 1/3 दिन में कितनी ईंटें लगाता है, 5, तो पूरे में कितने लगाएगा, 5 × 3 15, ये यहां जाके गुणा हो जाता है इस साइड। देखो इस क्वेश्चन में इसका क्या यूज है वो देखो, इसको मैं आपको 2 मेथड से करवाऊंगा, और इसी उस पे बेस्ड आपके क्वेश्चन आते हैं टाइम एंड वर्क पे। बिल्कुल ऐसा ही चैप्टर है, जहां आपने एलसीएम लिया है ऐसा ही एलसीएम उसमें लेना है। देखो पहला मेथड है अपना, ये कह रहा है ए बी सी एक खोज को 6 घंटे में भर सकते हैं, 2 घंटे साथ चले, यानी मैं कह सकता हूं भाई 6 घंटे में पूरा भर रहे थे, 2 घंटे काम किया, यानी 2/6 भाग, यानी 1/3 भाग काम किया है। कितना भाग किया, 1/3। वैसे ही जैसे 10 रोटी सारा दिन में खाता था, अब 5 रोटी कितने में खाई था, आधे दिन में, या आधे दिन में कितनी रोटी खाई थी, 5 खाई थी। देखो वो कैसे निकालते थे, 5/10, आधा भाग खाया उसने, तो 2/6 किया, यानी 1/3 भाग वो काम करके चले गए, ए बी और सी। बच गया कितना, जब भी भाग की बात करें पूरा होता है 1, 1 में से 1/3 गया, ये आपका बच गया 2/3 भाग, यानी आपका 2/3 भाग बचा हुआ। अब ए और बी ने कितने घंटे में भरा है, 7 घंटे में। यदि मैं आपसे पूछूं, ये हमारा जो बचपन में करते थे हम, भाई इतना भाग ये करता है इतने दिन में, पूरा एक भाग एक कितने दिन में करेगा, ये उस साइड जाके पलट जाएगा, 3 ऊपर आ जाएगा और 2 नीचे, यानी 21/2 घंटे। देखो अब यहां से हमारे पास आ गया भाई ए प्लस बी पूरी टंकी को कितनी देर में भरते हैं, और हमें दे रखा है ए बी सी इतनी देर में भरते हैं, ए प्लस बी प्लस सी भरते हैं आपके 6 घंटे में, ए प्लस बी भरते हैं आपका 21/2 घंटे में पूरे भरते हैं। इनका एलसीएम आ गया 42, ये आ गया 7, ये आ गया आपका 4। इसको डिवाइड करेंगे, 2 ऊपर चला जाए, 1 की 2 42, 2 दूना 4। देखो यहां से देखो ए प्लस बी प्लस सी तीनों का 1 घंटे का काम है आपका 7, और जबकि ए और बी का कितना है, 4 है। इसका मतलब सी का काम कितना आपका 3 है। अब ये कह रहा है सी अकेला टंकी को कितने समय में भरेगा, पूरी टंकी 42 लीटर की है, 1 घंटे में वो 3 भर रहा है, तो 14 घंटे। ये आपका आंसर। या फिर इसको हम दूसरे मेथड से करते हैं, एक और मेथड है वो देखो, मैं इसको साफ कर रहा हूं। ये जो सभी क्वेश्चन है आपको इनकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, घर पे ट्राई कर लेना। देखो ये कह रहा है 3 नल ए बी सी, मान लो ए 1 मिनट में ए लीटर पानी डालता है, बी डालता है और सी डालता है। ये डालते हैं 1 मिनट, सॉरी घंटे दे रखे तो 1 घंटा मान लो।
1 घंटे, 1 घंटे में ए ने ए लीटर डाला, बी ने बी लीटर डाला, सी ने सी लीटर डाला। अब कह रहा है भाई जब यदि हमसे पूछे 6 घंटे में पूरा भर रहे हैं तो ए बी प्लस सी, 1 घंटे में ए डाला, इसने बी डाला, इसने सी डाला। मान लो ये 1 था, ये 2 था, ये 3 था, 3 और 2 5, 6 लीटर डाल दिया 1 घंटे में, 6 घंटे में भर दी। तो हम ये कह सकते हैं भाई 6 गुणा 6 36 लीटर पानी था। लेकिन यहाँ पे हमें दिन रखा है तो हम a प्लस बी प्लस सी मान लेते हैं और 6 घंटे में भर रहा है तो गुणा 6, ये आ गया। अब ये कह रहा है 2 घंटे साथ चले हैं, 2 घंटे जब साथ चले हैं तो कितने घंटे का काम रहेगा इनका? यदि 7 से 4 घंटे और चलते तो काम हो जाता, लेकिन ये चले हैं 2 ही घंटे, यानी इनके 4 घंटे का काम बच गया। a प्लस बी प्लस सी का 4 घंटे का काम बच गया। अब ये 4 घंटे का काम किसने पूरा किया है? ए और बी ने किया है। हम ऐसे कह सकते हैं भैया मान लो ए 2 डाल रहा है, ये 3 डाल रहा है, जिनको 4 लगने थे और यहाँ इनको कितने लगे हैं? 7 घंटे। अब यहाँ से यदि हम रेशो लें, ये आ गया 7 जमा 4। अब हमने क्या माना था भाई 1 घंटे में ए डालता है, बी डालता है, सी डालता है, ये 1 घंटे में ए प्लस बी। अब हमें पता लग गया 1 घंटे में ए और बी कितना डाल रहे हैं? 4, ए प्लस बी प्लस सी 7, यानी हम कह सकते हैं भाई सी कितना डाल रहा है 1 घंटे में? वो डाल रहा है 3। भाई तीनों का जोड़ 7 है, 2 का जोड़ 4 है, तो बच गया वो 3 ही है। अब यहाँ से एक और देखो, हमें ये पता है भाई 1 घंटे में हमें पता लग गया तीनों डाल रहे हैं 7 और 6 घंटे में टंकी को भर देते हैं, तो टंकी की अक्षमता कितनी आ गई? वो आ गई आपकी 42 आ गई। अब पूछ रखा है सी उसको कितनी देर में भरेगा। अब 42 लीटर है, 1 घंटे में 3 भर रहा है तो 14 घंटे में। तो ये हमारा इसका आंसर आ गया। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, बाकी हम अगली क्लास में करेंगे। तब तक के लिए अलविदा।